इसकी प्राइस अच्छा अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआओं के साथ रमज़ान का बिल्कुल एंड चल रहा है और आज मौसम कराची का कोई वीआईपी हुआ है, इतना कोई वीआईपी हुआ है। और बाय चांस ऐसा है कि आज जाना भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ था, तो आज हमारा दिन था, मतलब है मेरे हस्बैंड का दिन था या मेरा दिन था, एक ही बात है। तो आज हम आए थे जी चेज़ब बहादराबाद वाले। यहाँ पे मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। यहाँ की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मतलब यहाँ से अगर मैं शॉपिंग करूँ ना बच्चों की या हस्बैंड की, तो मैं बड़ी सेटिस्फाई रहती हूँ। तो आज मैं फिर फाइनली जी इस बार मेरे बच्चों का जो इरादा था वो ज़ैनब से लेने का इरादा था, तो उन्हें मैंने वहाँ से लेके दी। लेकिन वहाँ से भी इस बार मुझे बहुत अच्छे कपड़े मिले, ऐसा नहीं कि वहाँ से अच्छे नहीं मिले। और यहाँ पर जो है मैं अपने हस्बैंड के लेने आई थी, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के ना यहीं से ज़्यादातर पसंद आते हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे अपने हस्बैंड के जो थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन ये कि वैरायटी बहुत अच्छी होती है। और मेरे हस्बैंड के पास अल्हम्दुलिल्लाह वो कई कई साल चल जाते हैं। ना उनका कलर फेड होता है, ना कलर ख़राब होता है, ना पैंट्स का कलर ख़राब होता है, ना क्वालिटी वाइज डाउन होते हैं। अच्छा, यही जो है ना, यहाँ पे टी शर्ट्स बहुत ज़बरदस्त आई हुई। अगर आप लोग बाय चांस अगर ऐसा है कि आप लोगों ने नहीं अभी तक कोई शॉपिंग की, अगर कुछ करना खास चाह रहे हैं कि कोई ना कुछ अच्छा आइटम मिल जाए, तो चेज़अप चले जाएँ। बहादराबाद वाले काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। अब तो ये माशाल्लाह इतना बड़ा चेज़अप बन गया है कि यहाँ पर बच्चों से शुरू करके बच्चियों की, बड़ों की, छोटों की, घर की, कपड़े हो गए, और वो क्या कहते हैं, क्रॉकरी हो गई, और ग्रोसरी तक हर आइटम आपको यहीं से ही मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जी, अभी मैं देख रही थी अपने हस्बैंड के लिए पेंटें। अच्छा, इनकी जो पेंटें हैं ना, यहाँ पे ये पेंटों का मुझे इतने अच्छा लगता है कि हर चीज़ एक तो एक ही जैसे 32 हो गया, 31 हो गया, इस तरह साइजेस जो है ना सबके अलग अलग पड़े हुए होते हैं। और एक साइजेस में जितने भी कलर अवेलेबल होते हैं वो सामने ही रखे होते हैं, मतलब ज़्यादा ढूंढने नहीं पड़ते और बड़े मैनेज करके रखा होता है, जिसकी वजह से एक तो आपको चीज़ें बहुत ईजीली मिल जाती हैं, और क्वालिटी वाइज हर क्वालिटी जो अलग अलग रखी हुई होती है। आपको यहाँ पे नॉर्मल कॉटन में भी मिल जाएगी, मोटी कॉटन में भी मिल जाएगी, पैंट जीन्स में भी मिल जाएगी, कार्गो भी मिल जाएगी, ट्राउज़र्स भी मिल जाएंगे, हर तरह के टी शर्ट्स हो गई, यहाँ तक कि जो ऑफिस वेयर की पैंट्स होती हैं वो भी मिल जाएंगी, और शर्ट्स भी मिल जाएंगी। पर हर क्वालिटी जो है ना यहाँ पर मिल जाती है और इजीली मिल जाती है। और सबसे बढ़कर क्वालिटी अच्छी होती है। प्राइस अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो रहा तो क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आपकी वो कई साल चल जाते हैं। इस वक्त भी जो मेरे हस्बैंड ने इस वक्त पैंट शर्ट पहनी हुई है, वो भी यहीं से 2 साल पहले ली थी, और अभी तक वो लगता नहीं है कि वो 2 साल पहले ली थी। ऐसे लगता है या लास्ट ईयर ली थी या 2 साल हो गए, मुझे लग रहा है। लेकिन वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, अभी भी ऐसे लगता है जैसे अभी एक आध महीना पहले ही लिया और इस तरह पहनी हुई, मतलब इतना उनका कलर और हर चीज़ ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, मैं आज अपने हस्बैंड के साथ हस्बैंड के साथ मैं हमेशा शॉपिंग करने ना हमेशा आती रहती हूँ, अलग ही आती हूँ। पहले ही होता था गाड़ी में आते थे, इस बार हम गए थे जी बाइक पर, क्योंकि एक तो कराची में बारिश हुई, बारिश की वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसकी वजह से एक मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और दूसरा है कि कराची में जो इस वक्त रश वाला सीन चल रहा है ना, तो कराची के रश में अगर आपने जाना ना करना हो टाइम से हो, तो फिर आपको बाइक बहुत बेस्ट चीज़ है। कराची वालों के पास गाड़ी बेशक हो, लेकिन गाड़ी के साथ साथ बाइक रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम पे आना जाना ज़रा ईजी का कम टाइम लगता है, आराम से आ जाते हैं। तो यहाँ जी बहरहाल मेरे हस्बैंड पेन ड्राइव वगैरह कर रहे
ट्राई कर रहे थे और 2-3 काफ़ी देखने के बाद 2-3 पैंटें पसंद है, तो आप यहाँ पर वेट कर रहे थे कि ट्रायल रूम खाली हो जाए तो फिर वो चेक करें। तो उतनी देर में मैं यहाँ पे हस्बैंड की शर्ट्स देख रही थी। दो शर्ट्स मैंने निकाल के रखी थी, बड़ी मुझे खूबसूरत लगी थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड के ऊपर जो चेक वाली शर्ट्स हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लें, आपको शर्ट्स में भी हर स्टफ़ की वैरायटी मिल जाएगी। कोई भी क्वालिटी या कोई भी वैरायटी होगी ना, मतलब टी शर्ट से लेके शर्ट्स तक हर वैरायटी मिल जाएगी। और ये आपकी बहन खड़ी हुई है जी, यहाँ पर मैं वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड अंदर गए हुए थे, तो मैं वेट कर रही थी कि वो आ जाएँ तो पता चले कि जो उनकी जो पैंट्स है उनका साइज़ वगैरह ये हर चीज़ ठीक है। क्योंकि साइज़ का ये होता है, अगर एक बार आप पहन के चेक कर लेते हैं ना, तो बड़ा ईजी हो जाता है। कम से कम कोई 19-20 हो भी तो वहीं पर पता चल जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, वरना घर आके बड़ी फिर टेंशन नहीं होती वापस रिटर्न करवाना और ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ऑफिस वेयर की जो कॉटन की शर्ट्स होती हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, और मतलब सिल्क में भी थी, कॉटन में भी थी, और हर मतलब कोई ऐसी शर्ट नहीं है जो आपको यहाँ पे ना मिले। आजकल जो वो सिल्क वाली शर्ट्स आई हुई वो भी हैं, मतलब हर वैरायटी जो न्यू आई हुई है वो भी इनके पास मौजूद है। कॉटन में भी है, चेक्स में भी है, टी शर्ट्स में भी है, पोलो शर्ट्स में भी है, हर शर्ट्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे शर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, टी शर्ट। तो फिर हालांकि मैं लेने अपने हस्बैंड के ही आई थी, लेकिन फ़ाइक को मैंने 2 पैंट शर्ट्स और लेकर। मेरे जो छोटा बेटा है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑनलाइन काम भी करता है। मैं कहती हूँ ना, आप लोगों के बच्चों को हमेशा अपने पढ़ाई और हर चीज़ के साथ साथ इतना इंडिपेंडेंट करने की भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने लिए भी खुद भी कुछ ना कुछ कर सके। तो लास्ट टाइम जो उसने शॉपिंग की थी वो अपने पैसों से की थी। तो अभी जो उसके पापा ने मतलब वो थी, तो उसमें से उसके 2 सूट लाने थे। तो मैंने अब वो गई थी तो मुझे यहाँ पर पसंद आ गए थे, तो फिर मैंने यहाँ से उसके लिए 2 पैंट शर्ट्स ली, 2 टी शर्ट्स ली और 1 पैंट ली। 1 पैंट पसंद नहीं है, मैंने कहा चलो वो बाद में ले लेंगे। यहाँ पे ये जो टी शर्ट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त मिल रही है, और सबसे बढ़कर इनकी प्राइस भी नॉर्मल थी, नॉर्मल प्राइस में मिल रही थी और बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, मुझे ये जो यहाँ की टी शर्ट थी ना, टी शर्ट तो खैर मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी पसंद आ रही थी, लेकिन अब उन्हें जो है ना फुल स्लीव्स की चाहिए थी, तो ये हाफ़ स्लीव्स वाली थी। क्योंकि आपको पता है अब समर आने वाला है, और इसके अलावा बच्चों की जो वैरायटी है वो इतनी अच्छी आई हुई है जिसकी कोई हद नहीं। अगर हो सके, अगर आप लोगों ने लेनी है तो बच्चियों की वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई है, रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। पैंट शर्ट्स हो गए, टी शर्ट शॉर्ट्स हो गए, बहुत खूबसूरत वैरायटी आई हुई थी। मुझे तो था कि मैं जाऊँगी, अपनी बहन को भी बोलूँगी अगर उसने लेनी है अपनी बेटी के लिए तो यहाँ से ज़रूर जाएँ। ये देखें, यहाँ पे हर कलर आपको हर साइज़ मिल जाएगा, हर अवेलेबल था। और कॉटन में भी 3 पीस में भी बहुत अच्छी शर्ट्स और टी शर्ट्स सब आए हुए थे। तो बच्चों और बच्चियों को यहाँ पर यहाँ पे जाने का ये फ़ायदा होता है कि हर साइज़ के बच्चों को मिल जाती है, बड़े छोटे बच्चों से लेके शुरू करके बड़े बच्चों तक सबकी आई हुई थी। इतनी अच्छी अच्छी रॉम्पर्स आए हुए थे छोटे बच्चों के और बच्चियों के, टी शर्ट्स आई हुई थी, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। तो मुझे यहाँ पे हमेशा इनकी कलेक्शन तो अच्छी होती ही है। दूसरी चीज़ इनकी ये चीज़ होती है कि इनका जो स्टफ़ होता है ना, उसका कलर कहीं नहीं जाता, वो रफ़ नहीं होता। वो मैं कहती छोटा तो हो जाता है, लेकिन उनका कभी भी कलर ख़राब नहीं होता, रफ़ नहीं होते, और बहुत वीआईपी रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड के हमें यहाँ पे बास्केट नहीं मिल रही थी, क्योंकि रश है, आपको पता है टाइम ऐसा है। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से जाके आगे से एक बास्केट लेकर आई। मेरे हस्बैंड ने सारे कपड़े जो अपने हैंड पर पकड़े हुए थे, फिर मैं बास्केट लेने गई, बास्केट लेकर आई, तो फिर मैंने इन्हें दिए ताकि जो कपड़े वगैरह वो बास्केट में रख सके। क्योंकि यहाँ पे ना क्योंकि लास्ट डे चल रहे हैं, तो लोगों का भी रश काफ़ी ज़्यादा हुआ था। अच्छा, यहाँ से मैंने जूतियाँ वगैरह देखी। जूतियों में खुशों की वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई थी। कैजुअल्स की सैंडल्स जो होती हैं, स्लीपर्स होती हैं, उनकी वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई थी। फैंसी से जो स्लीपर्स होती हैं, सैंडल्स हो गई कैजुअल वेयर की या किसी ख़ास वे उसके लिए, तो वो भी बहुत अच्छी आई थी। अच्छा, मुझे ये वाली जूती बड़ी पसंद आई थी। अभी मैं सोच रही थी, डाउट में थी कि मैं लूँ या ना लूँ। अभी थोड़ा मुझे डिसाइड नहीं कर पा रही थी। आपकी बहन को जो है ना डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, मुझे कपड़ों से ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे जूतियों पे मेरा बड़ा दिल आया था। मेरे कपड़ों पे इतना कभी नहीं मेरी किसी चीज़ कपड़े के ऊपर देख के इतना दिल वो होता, लेकिन जूतियों के मामले में मेरा थोड़ा हो जाता है। अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैंने इतनी महंगी महंगी जूतियाँ लेके रखी होती है और वो पड़ी पड़ी ही ख़राब हो जाती है, और फिर मुझे इतना दुख होता है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि पहनने का मौका ही नहीं मिलता और वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है। लेकिन बहरहाल जी, मुझे ये वाली जूती पसंद आई और ये बड़ी रीज़नेबल मिली। ये वाली जो जूती है मैंने अभी देखी थी, ये शीन जो ऐप है ना, उस पर 4,500 रुपये की मिल रही है, और यहाँ से जो है मैंने 1,600 रुपये की बाई की है। तो बहुत डिफरेंस था। बाई चांस कभी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से हम बस सोच ही रहे थे कि अल्लाह में ये वाली जूती बड़ी अच्छी लगी, लेकिन यहाँ से बहुत महंगी मिल रही है। तो ये सोच के मैंने वहाँ से ली नहीं थी, मैंने ऑर्डर नहीं की थी। मैं कहा यार बहुत ज़्यादती वाली वो हो रही है।
फिर मैंने कहीं एक दो जगह से और भी देखी थी, लेकिन कहीं से मिली नहीं, कहीं से समझ में नहीं, और बाई चांस देखे मैं आज यहाँ पर गई तो यहाँ पर ये मुझे मिल गई, और मिल भी बहुत रीज़नेबल गई, 1600 में सेम चीज़ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ ख़ास है यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं, सेम चीज़ है, एक ही चीज़ थी, लेकिन वहाँ की और यहाँ की प्राइस में बहुत फ़र्क था। अच्छा, उसके बाद जी मेरी छोटी बेटी की जी वॉच लेनी थी। यहाँ से हमने जी वॉच देखी, बच्चियों की वॉच बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे वॉचेस की। तो मतलब छोटी बच्चियों की भी थी, बच्चों की भी थी, लड़कों की भी थी, और मेंस भी थी, वुमेंस भी थी, बहुत सारी यहाँ पे मतलब यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी वॉचेस की। तो यहाँ से फिर मेरी बेटी ने जो मुझे बताया था, जो उनसी वॉच बोला था, फिर वो वाली वॉच हम लेकर आए थे, और वो वाली इसके लिए वॉच ले ली। फिर यहाँ से मैं अपने लिए वॉच पसंद करी थी। अच्छा, मैंने ना कल जब मैं गई, मैंने अपने बेटे के साथ जिस दिन लास्ट टाइम जब गई थी, वहाँ से मुझे एक वॉच पसंद आई थी, तो वो यहाँ से वो वाली थी नहीं, कुछ और दूसरी मिल रही थी, लेकिन फिर मेरा बस दिमाग, वो कहते हैं ना किसी चीज़ पे अटक जाता है तो फिर अटक जाता है, बस वो वाली वॉच यहाँ पे थी नहीं, तो फिर मैंने नहीं ली। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी वॉचेस थी। बस वो क्योंकि टाइम भी अब एंड हो रहा था, क्योंकि रोज़े हम लोग ना आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेट निकले थे मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड मेरे थके हुए थे तो थोड़ा सा हम लोग लेट निकले। लेकिन मुझे ये था कि चलो उनके आ जाए, उनके रह गए थे, उनके पेंट शर्ट्स नहीं लेकर आए थे, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं मिल रहा था, उनको ऑफिस का टाइमिंग कुछ इस तरह से की हुई थी, जा ही नहीं पा रहे थे, और उनके बगैर जाके मैंने लानी नहीं थी, लानी उनके साथ ही थी। बहरहाल जी यहाँ पे फिर 6 बज गए थे, हम लोग तकरीबन घंटे डेढ़ के अंदर हम लोगों ने शॉपिंग की है। उसके बाद हम लोग फटाफट निकले, क्योंकि 6 बजे इन्होंने बंद कर देना था चेज़, और फिर इसने ओपन होना था 7:30 बजे, तो 1.5 घंटे का वेट था। इतना वेट करने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड दोबारा ऑफिस भी जाना था। तो फिर मैंने कहा बाकी चीज़ें मैंने अपनी छोड़ दी, मैंने एक दो चीज़ें छोटी छोटी लेनी थी, तो वो हमने फिर नहीं ली। ये देखिए जी शाम का टाइम, और इस टाइम पूरे 6 बज रहे, और रोज़ा अफ्तारी का टाइम मतलब होने वाला है, तो चीज़ अब बंद हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे रौनक बड़ी अच्छी होती है, और आज मौसम सबसे बढ़कर जो है ना, आज मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे रमज़ान अल मुबारक का महीना स्टार्ट हुआ था तब भी बहुत अच्छा मौसम था, और अब जब एंड हो रहा है तब भी मौसम बहुत अच्छा, मौसम बहुत ही वीआईपी हो रहा है। बीच में गर्मी भी हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा आज। अच्छा, मुझे बड़ा पसंद अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी इस तरह से जाना, घूमना और खाना और पीना। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी महंगी या महंगी जगहों पर जाना ही पसंद है, बस मुझे अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जाना या इस तरह से घूम फिर कर आना बड़ा पसंद है मुझे। वो दिन ज़रा मेरे लिए ख़ास होता है, स्पेशल होता है। तो बहरहाल जी आज पूरे रमज़ान में आज ये पहला दिन था। फिर यहाँ से हम लोग चले गए जी बहादुराबाद। आज हमने कहा रोज़ा भी बाहर ही इफ्तार करेंगे, तो हम लोग बहादुराबाद चले गए। बहादुराबाद में की बहुत फेमस, कराची की बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर बर्गर से लेके बिरयानी, और यहाँ का जो है ना ख़ास तौर पर आइसक्रीम, बर्गर और क्या कहते हैं फालूदा, ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो बहरहाल जी फिर हम लोगों ने यहाँ पर इस शॉप पर आ गई, यह छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था ये, तो यहाँ पर आ गए। यहाँ से हमने बर्गर ऑर्डर किया, साथ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की, और फिर हम लोग वेट करने लगे जी नमाज का, अज़ान का, कि अज़ान हो जाए तो फिर रोज़ा में इफ्तार करें। तो यहाँ पर जी हमारा बर्गर आ गया था, ये है जी बर्गर, और इसके साथ अलग से चटनी मिलती, चटनी बड़ी कमाल होती है ये। अच्छा, साथ ही उन्होंने हमें थोड़ा सा फ्रूट भी दे दिया था, लेकिन हमने फ्रूट खाना नहीं था, बस फिर मैंने सिर्फ एक वाटरमेलन का एक पीस लेके बाकी वापस कर दिया था कि भाई ज़ाया ना हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो रखें फिर बाकी लोग अफ्तारी करने से बेहतर है कोई खा लेगा, तो बाकी हमने वापस कर दिया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार हो गया। आज बस अब आखिरी लम्हात हमारे, मतलब आखिरी दिन रह गए, कुछ ही एक आध दिन रह गए, मतलब कल आखिरी रोज़ा हो जाएगा। तो मतलब रोज़ रमज़ान मुबारक का महीना इख्तिताम को पहुँच रहा है, और हम लोग फिर वापस नॉर्मल रूटीन पे चले जाएंगे। वो जो बरकतों का महीना और नेमतों का, बरकतों का, अल्लाह ताला की रहमतों का जो महीना था, वो अपने इख्तिताम को हो रहा है और ख़त्म हो रहा है, अब हमारे से रुखसत हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ करे, और हमें अगला रमज़ानुल मुबारक का महीना भी देखना नसीब करो। जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को आसानियों में बदले, और आप लोग भी दुआ करेगा अगर मेरी जो भी परेशानियाँ या मसले मसाइल, अल्लाह ताला हमारे लिए भी जो बेहतरीन मामला हैं वो फ़रमाए, जो हमारे हक़ में बेहतर है वो फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। क्योंकि हर चीज़ मनपसंद नहीं मिलती है, अपने हक़ में बेहतर मांगना चाहिए कि जो हमारे हक़ में बेहतर है वो हो जाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए हक़ में हमेशा बेहतर ही करता है। बाज़ दफ़ा हम लोग गलत सोच रहे होते, हमें समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए बहुत बेहतर मामलात करते हैं। बहरहाल जी यहाँ पर हम लोग वापस आ रहे थे, वापसी पे हमारा सफ़र शुरू हो गया था। बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे, घर में बच्चे हमारा वेट कर रहे थे। तो बच्चों को ऐसा नहीं कि हमने अफ्तारी नहीं थी, बच्चों को अफ्तारी के लिए सब दे कर आई थी कि भाई अगर हम लेट हो जाएँ तो आप लोगों ने ये ले लेना, अफ्तारी में मंगवा लेना और खा लेना है। बहरहाल जी कल है जी जुम्मतुल विदा, तो कल जुम्मतुल विदा की फिर मैंने घर आके बच्चों को थोड़ा आराम शराम किया, मैंने चाय शाय पी,
थोड़ा सा वेट किया, नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद फिर मैंने कहा जुम्मतुल विदा, याद है लास्ट टाइम मैंने अपना जुम्मतुल विदा का जो दिन था वो मना लिया था। कभी कभी तो हमारे साथ, मैं सोच रही थी उनके साथ मोई मोई होगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ मोई मोई हो गया। मैंने जो लास्ट जुम्मा गुजरा था मैंने अपनी तरफ से वो जुम्मतुल विदा मना लिया था, क्योंकि मुझे था कि नहीं हो जाएगी ईद। लेकिन फिर मुझे याद आया ओहो, जब अभी मुझे जहन में आया थोड़ा सा कि भाई मैंने सुना था, मुझे कंफर्म नहीं, अगर आप लोगों में से किसी को कंफर्म हो तो मुझे कंफर्म करना कि मैंने पता नहीं हुकूमत वालों को या किसी ने बोला था कि भाई अगर आप दो खुतबे अगर एक दिन में जब होते हैं तो पता नहीं वो हुकूमत के लिए भारी होते हैं इन लोगों को, या पता नहीं हुकूमत चली जाती है, इस तरह कुछ था, मुझे कंफर्म नहीं है। तो मेरे पे कोई भी कोई बात ना करे, मुझे बस एक दिमाग में किसी की कोई बात याद आई थी, कभी कुछ हुई थी तब मैंने वो बोली। तो फिर अब वो देखा कि भाई बहरहाल जी बाई चांस अल्लाह ताला की भी मर्ज़ी नहीं थी, बाई चांस सॉरी कह रही हूँ, अल्लाह ताला की भी इनकी किस्मत अच्छी थी, क्या था अल्लाह ताला की भी शायद मर्ज़ी नहीं थी, अभी अल्लाह ताला ने भी एक रोज़ा हमें और देना था, हमने एक बरकत एक दिन की और नेमतें और बरकतें समेटनी थी, इसलिए कल फिर रोज़ा है और कल जुम्मतुल विदा है फाइनली, और हफ्ते की होगी इंशाल्लाह ईद होगी। तो बस मैं वही अपने बच्चों के जो है कपड़े इस्त्री कर रही थी जो उन्होंने लास्ट जुम्मे को नहीं पहने थे, कि भाई जुम्मतुल विदा अगला ही होगा, तो मेरे बच्चों की कहीं भी बात सही होगी। उनकी चलो और कुछ नहीं, जुम्मतुल विदा के कपड़े अब उनके पहने गए, वरना मुझे था उनका पहनने का तो मौका मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि अगले जुम्मे को ईद हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ईद नहीं हुई। आप लोगों को फाइनली जुम्मतुल विदा मुबारक हो, और मुझे दुआ में प्लीज़ ज़रूर याद रखेगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत मज़े का था, बहुत ख़ास था, मैंने बहुत इन्जॉय किया अपने हस्बैंड के साथ, बाहर गई, खाना पीना किया और ये सब, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हो जाता है, थोड़ा इंटरटेनमेंट कह लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ना मतलब फ़्रेश हो जाती हूँ। मेरा फेवरेट जो होता है ना टाइम अपने हस्बैंड के साथ गुजारा हुआ जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है बहरहाल। अच्छा जी, इसके साथ ही बस आप अपनी बहन को दुआ में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और दुआ में अपनी बहन को ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। जुम्मतुल विदा मुबारक हो आपको। अल्लाह हाफिज़।